हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, जो आज की आपकी वीडियो होने वाली है वो उन अध्यापकों के लिए है जो उस दायरे में आते हैं सितंबर 2025 को, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था जिसमें यह कहा गया था कि अगर टेट पास नहीं है, भले वो 2010 के पहले के हैं, तो उन्हें अगले 2 साल में टेट पास करना होगा, अन्यथा की स्थिति में उनको सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो पूरा इसी पर होने वाली है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या टेट अनिवार्यता से छूट मिल गई है, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि अभी राज्यसभा में एक सांसद के द्वारा बिल प्रस्तुत किया गया है जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि अब शिक्षकों को टेट अनिवार्यता से छूट मिल गई है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के दायरे में आ रहे थे, ठीक है ना। तो आइए एक एक करके हम लोग पूरा समझते हैं, एकदम अच्छे से जानकारी हम लोग यहाँ पर लेते हैं, आपका कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। और वीडियो के लास्ट तक आप जब बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको एकदम क्लियर दी गई है। उसके बाद आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, ये जो भारत का राजपत्र यहाँ पर आपको दिख रहा है, द गजट ऑफ इंडिया आपको दिख रहा है, ये वही गजट है जो राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास जी के द्वारा पेश किया गया था। कहां पर? राज्यसभा में। कब पेश किया गया था भाई? तो ये पेश किया गया था आपका 13 मार्च 2026 को, ठीक है ना। अब समझिए, थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं। इसका पीडीएफ बहुत बड़ा है तो मैं इसे आप लोगों को नहीं दिखा रहा हूं यहाँ पर। इसका जो भी सार है वही आपको यहाँ पर एक एक करके मैं समझाने वाला हूं। चलिए, सबसे पहले इस बिल के बारे में अगर हम देखें तो इसका नाम क्या भाई? शिक्षा का अधिकार संशोधन विधेयक है, ये बिल है, ना कि एक्ट है। अब आप समझिए, विधेयक और एक्ट में, अधिनियम में क्या अंतर होता है। जब कोई प्रस्ताव पेश किया जाता है, जब तक वो कानून का रूप नहीं लेता है तब तक वो एक बिल होता है, एक क्या होता है आपका, एक विधेयक होता है। लेकिन जैसे वो पास हो जाता है, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाता है, तब वो एक कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, तब वो सारी जगहों पर लागू हो जाता है। फिलहाल के लिए ये क्या है भाई? ये एक अभी बिल है, ठीक है ना। और किसने ये प्रस्तुत किया था? तो 13 मार्च 2026 को ये राज्यसभा के सांसद हैं जॉन ब्रिटास, ठीक है ना। और आप समझिए कि ये जो वर्तमान में सरकार है उस पार्टी के सांसद नहीं है। क्यों ये मैं बता रहा हूं, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, आगे पता चलेगा। देखिए, जब कोई ऐसा सांसद बिल पेश करता है जो राज्य सरकार, माफ कीजिएगा, जो वर्तमान सरकार का मंत्री नहीं होता है, तो उसके बिल को जो कहा जाता है वो प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। अगर ये सरकार, जो वर्तमान सरकार है, उसके कोई मंत्री होते तो ये बिल कहा जाता, सरकारी बिल मान लिया जाता। क्यों? क्योंकि फिर पास कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि सरकार पहले से सहमत होती है तो वो तुरंत पास हो जाता है। फिलहाल ये प्राइवेट मेंबर बिल है क्योंकि ये सरकार के मंत्री नहीं है। तो इस बिल का उद्देश्य क्या है भाई? इसका उद्देश्य ये है कि जो जितने शिक्षक दायरे में आ रहे हैं ना टेट वाले, उनको उस दायरे से बाहर निकालना। कैसे निकालेंगे? तो ये आरटीई एक्ट 2009 में संशोधन करेंगे, ठीक है ना। जो एनसीटीई की गाइडलाइन है 2010 वाली, वहां संशोधन होगा और शिक्षकों को वहां से छूट दी जाएगी। उसी के बारे में ये राजपत्र, जो ये राज्यसभा में बिल पेश किया गया है माननीय सांसद जॉन ब्रिटास जी के द्वारा। इसमें अगर हम देखें कि ये बिल लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आपको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था 1 सितंबर 2025 को, ठीक है ना। अब इसमें अंजुमन इशात तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य का मामला था जिसमें यह निर्णय दिया गया था। इस निर्णय में क्या कहा गया भाई? कि सभी के लिए टेट अनिवार्य कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आरटीई एक्ट की धारा जो 23 है उसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है जितने भी भर्तियां 2010 के बाद हुई हैं उसमें तो टेट अनिवार्य है ही, उसके पहले जितने शिक्षक हैं उन सभी को भी टेट अनिवार्य रूप से पास करना होगा, ठीक है ना। क्या होता है भाई? देखिए, आरटीई एक्ट लागू होने से पहले नियुक्त पुराने शिक्षकों के लिए भी टेट को एक अनिवार्य न्यूनतम योग्यता माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मान लिया गया था, ठीक है। और इससे क्या समस्या आई? तो इससे नौकरी जाने का खतरा आ गया। ये सारी चीजें आपकी इस गजट की है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी चीजें गजट में पॉइंट वाइज लिखी हुई हैं, उन्हीं को समराइज करके यहां पर ये लिखा गया है, ठीक है ना। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया तो उसमें यह हुआ कि जो सेवारत शिक्षक है उनकी नौकरी जाने का खतरा आ गया। अब समझिए क्या था आदेश, आपको पता है, जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं वो लगभग सारे लोग जानते हैं, लेकिन एक बार मैं बता दूं कि कहा यह गया था कि अगले 2 साल में, मतलब कि अगर ये 1 सितंबर 2025 का मामला था
तो 1 सितंबर 2027 अगले 2 साल में अगर टेट पास नहीं करते हैं तो अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति कर दी जाएगी, मतलब कि उन्हें अनिवार्य रूप से सेवा से हटा दिया जाएगा। और दूसरी चीज इसमें छूट दी गई थी कि यदि नौकरी 5 साल या इससे कम बची है तो उन्हें इस दायरे से बाहर रखा गया, मतलब कि अगर वो टेट पास नहीं कर पाते हैं तो उन्हें नौकरी से बर्खास्त तो नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर वो टेट नहीं पास हैं तो उनको प्रमोशन भी नहीं दिया जाएगा। तो ये चीजें यहां पर थी, ठीक है ना। तो ये नौकरी जाने का खतरा आ गया। और क्या, प्रमोशन पर रोक लग गई। वही वाली बात हो गई कि अगर 5 साल से कम बची है तो प्रमोशन आपको नहीं मिलेगा, हालांकि आपकी नौकरी बनी रहेगी, ठीक है ना। बस वही 5 साल जो आपके रिटायरमेंट के बचे हैं उतने ही। अगर 5 साल से ज्यादा सर्विस है तो 2 साल के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टेट पास करना पड़ेगा। वो चाहे स्टेट का टेट हो, मतलब यूपी टेट हो, चाहे आपका सी टेट हो, या जिस भी स्टेट के आप हों वहां का स्टेट वाला टेट होना चाहिए आपके पास, या फिर आपके पास सी टेट होना चाहिए, ठीक है ना। अब शिक्षकों के बचाव के लिए ही ये आपके सामने एक गजट पेश किया गया है, ठीक है ना। उसी के लिए ये कार्य किया जा रहा है। अब यहां पर समझिए, उसी के लिए ये बिल लाया गया है, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया। अब यहां पर बात आती है कि आरटी एक्ट की धारा 2023 में क्या क्या संशोधन करना है। तो पहले ये समझ लीजिए कि आरटी एक्ट की धारा 23 में क्या कहा गया है। तो उसमें वही कहा गया है कि यदि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक अध्यापक है, तो आपके पास शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। लेकिन होता यह है कि कोई भी नियम बनता है अगर, तो वो लागू कब से होता है, जब नियम बनता है उसके बाद से लागू होता है। उसके पिछली जितनी भी भर्तियां हो चुकी हैं उस पर वो नियम लागू नहीं होता है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से ये जो है बताया गया कि ये नियम उसके पहले भी लागू होगा, उसके पहले जितनी भर्तियां हुई हैं उस पर भी लागू होगा। तो अब आरटी एक्ट में धारा 23 में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन करने की बात आई है, ठीक है ना। और उसमें उपखंड जोड़ने की बात आई। कौन सी? 4, 5, 6 और 7 उपखंड जोड़ने की बात आई। तो आइए एक एक उपखंड को हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें कहा गया है। इस गजट में देखिए, अभी ये पारित नहीं हुआ है, ठीक है ना, लेकिन इसमें जो जो बातें कही गई हैं वो समझिए। इसमें यह कहा गया है कि टेट की अनिवार्यता से छूट दी जाए। क्या कहा गया? टेट की अनिवार्यता से छूट दिया जाए। पहली चीज ये हो गई कि आरटी एक्ट लागू होने से पहले जितने शिक्षक नियुक्त किए गए हैं उन शिक्षक को नौकरी में बने रहने, प्रमोशन, सीनियोरिटी और रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए टेट जैसी कोई अतिरिक्त योग्यता प्राप्त करने की बाध्यता नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये पॉइंट रखा गया है इस गजट में। दूसरा पॉइंट क्या रखा गया है कि नियम केवल भविष्य पर लागू होना चाहिए, मतलब कि टेट या कोई भी ऐसा टेस्ट हो, ठीक है ना, वो उन्हीं पर लागू होना चाहिए जब से वो एक्ट लाया गया हो, उसके पहले वालों पर लागू नहीं होना चाहिए। भविष्य का मतलब वही हो गया कि जो बाद में, उसके बाद जितनी वैकेंसियां आ रही हैं उन पे लागू होना चाहिए, उनके पहले वाले पर नहीं लागू होना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज आप समझ गए। नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, मतलब कि इसमें यह कहा गया कि जितने भी पुराने शिक्षक हैं टेट पास हों या ना हो, उनकी नई योग्यता ना होने के आधार पर उन्हें रिटायर नहीं किया जाएगा, ना ही नौकरी से निकाला जाएगा, ना ही उनका प्रमोशन रोका जाएगा, ठीक है ना। अगर ये बिल आगे बढ़ता है तो ये सारी सुविधाएं हो जाएंगी, मतलब कि संशोधन हो जाएगा धारा 23 में और ये सारी चीजें हट जाएंगी। अब देखिए, ट्रेनिंग बिना किसी शर्त के। अब यहां पर यह भी हो सकता है कि चलिए भाई मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं और अगर आप ये ट्रेनिंग पार कर लेते हैं तो आप सेवा में बने रहिए, अदरवाइज आप हट जाएंगे। तो यहां पर यह लिखा गया है ट्रेनिंग तो आप कराइए लेकिन उसके लिए कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। सरकार पुराने शिक्षकों की क्षमता निर्माण और ट्रेनिंग के लिए गाइडलाइन बनाएगी, लेकिन इस ट्रेनिंग को उनकी नौकरी, सुरक्षा, प्रमोशन या पात्रता के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि वो पिछले 20-25 सालों से अपनी सेवा दे रहे हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्हें इन सब चीजों से राहत मिलनी चाहिए। और वैसे भी होता यह है कि खेल के बीच में खेल के नियम नहीं बदले जाते हैं। तो यहां पर यह स्पष्ट होना चाहिए कि जब ये आरटी एक्ट लागू हुआ है, जब एनसीटीई की गाइडलाइन आई है, उसके बाद से ही आपकी शिक्षक पात्रता परीक्षा शुरू हुई है, तो उसके बाद की वैकेंसीज में ये लागू होने चाहिए, उसके पहले वाले में लागू नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। एक और नई धारा 23A को जोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। और इसमें क्या है, शिक्षकों की सेवा शर्तों की सुरक्षा इसमें मिलेगी, ठीक है। अब समझिए क्या क्या है। सेवा शर्तों से कोई नुकसान नहीं होगा, मतलब कि सेवा शर्तों में कोई नुकसान नहीं मिलेगा, मतलब प्रमोशन या ये सारी चीजें कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी, ये जब आपका 23A जुड़ जाएगा तब। भविष्य लक्ष्य प्रभाव, इस अधिनियम के लागू होने के बाद
बाद में अगर योग्यता में कोई भी परिवर्तन होता है तो यहां पर शिक्षकों पर लागू नहीं होगा जो इसके पहले के हैं। और ओवर राइडिंग प्रभाव सबसे महत्वपूर्ण ये है। ओवर राइडिंग प्रभाव क्या है भाई, इस नई धारा जो 23A है इसके जुड़ने के बाद कोई भी अगर कानून बनता है, बाद में कोई भी कानून बन रहा है अगर शिक्षक की योग्यता को लेकर के, तो ये वाला जो 23A जुड़ रहा है जो अभी मैंने पीछे पूरा आपको बताया है वो उसके ऊपर ही रहेगा। मतलब कि जो भी नए आदेश आएंगे उन सभी आदेशों के ऊपर इसका प्रभाव रहेगा। मतलब कि शिक्षकों की जो योग्यता उस टाइम थी वही बनी रहेगी, उसमें कोई और परिवर्तन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, तो ये आप समझ गए भाई। आगे देखिए, एक और धारा जोड़ी जा रही है 39A। धारा 39A जोड़ी जा रही है। क्यों जोड़ने की बात हो रही है? सुरक्षात्मक निर्देश जारी करने की शक्ति दी जाएगी। किसे? सरकार को शक्ति दी जाएगी। कैसे भाई, समझिए। सरकार को विशेष अधिकार दिया जाएगा 39A के तहत कि यदि पुराने शिक्षकों को किसी भी प्रतिकूल सेवा परिणाम से बचाने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना, तो सरकार एक स्पष्टीकरण या गाइडलाइन जारी कर सकती है। ये आरटी एक्ट के तहत दिया जाएगा कि सरकार एक गाइडलाइन जारी करके अपने शिक्षकों का बचाव बड़े आसानी से कर सकती है। फिर उसे कोई संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई बिल पेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सीधे एक गाइडलाइन जारी करके उससे जो है शिक्षकों को बचा सकता है। ठीक है ना, तो 39A जो है ये पूरा का पूरा यहाँ पर बचाव कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका गजट जो ये बिल लाया गया है, ठीक है ना, ये क्यों लाया गया है? तो ये जो कार्यरत शिक्षक है उनके लिए एक सुरक्षा कवच का काम करेगा। ठीक है ना, जितनी चीजें आ गई हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कि आपको टेट पास करना अनिवार्य ही होगा, उससे सुरक्षा का काम करेगा, उससे आपको बचाएगा जितने कार्यरत शिक्षक हैं। और भविष्य में आने वाली जितनी भी चीजें हैं, जितने भी परिवर्तन होंगे जो कि आरटी एक्ट या एनसीटी की गाइडलाइन के बाद आ रहे हैं, ठीक है ना, तो वो उसके पहले के शिक्षकों पर लागू नहीं होंगे। इसीलिए इसे ये किसके रूप में कार्य कर रहा है? ये सेवारत शिक्षकों के सुरक्षा कवच के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप लोग? चलिए अब देखते हैं भाई कि वर्तमान स्थिति क्या है। क्या ये बिल पास हो गया है? अगर ये बिल पास हो गया है तो जाहिर सी बात है अब शिक्षकों को छूट मिल जाएगी, तुरंत से छूट मिल जाएगी। लेकिन आप समझिए कि ये बिल अभी पास नहीं हुआ है। अभी क्या हुआ? अभी केवल राज्यसभा में इसे पेश किया गया है। क्या किया गया? पेश किया गया। मैंने आपको पहले ही बताया कि यह एक प्राइवेट मेंबर बिल है। ठीक है ना, ये एक प्राइवेट मेंबर बिल है और इसमें यदि सरकार का समर्थन नहीं मिलता है तो ये बिल पास नहीं होगा, ये बिल खारिज हो जाएगा। खारिज हो जाएगा तो जितनी चीजें ऊपर बताई गई हैं, जितनी छूट की बात की गई है इस बिल में, उन सबका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आप समझिए कि क्या प्रक्रिया होती है पास होने की। ये जो अभी आपको मैंने बिल दिखाया है उस बिल के एक्ट बनने की क्या प्रक्रिया होती है? पहली प्रक्रिया ये होती है कि सदन में पेश किया जाएगा। तो ये प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, मतलब कि सदन में पेश किया जा चुका है, राज्यसभा में पेश किया जा चुका है। जब उच्च सदन में पेश हो जाता है तब इस पे क्या होती है भाई? राज्यसभा में बहस होगी, चर्चा होगी और सरकार का समर्थन अनिवार्य होगा। अगर सरकार का समर्थन नहीं मिलता है तो ये वहीं पर खारिज हो जाएगा बिल। ठीक है ना, यदि सरकार का समर्थन राज्यसभा में मिल गया, आप समझिएगा, राज्यसभा में सरकार का समर्थन मिलने से ये पता चल जाएगा कि अब जो सरकार है वो इस बिल के सपोर्ट में है। तो जाहिर सी बात है कि इसके बाद जब ये अगले सदन में जाएगा, किसमें? लोकसभा में जाएगा, तो जाहिर सी बात है लोकसभा में जो ज्यादातर मेंबर होते हैं वो किसके होते हैं? बहुमत सरकार में सरकार का होता है ना, तो वहां पर भी ये बिल पास होने की पूरी संभावना बनती है। तो अगर राज्यसभा में पास हो गई तो फिर ये कहां जाएगा भाई? ये लोकसभा में जाएगा और लोकसभा में भी पास होना अनिवार्य है। लोकसभा में पास होने के बाद ये राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाएगा। जब राष्ट्रपति इस बिल पे साइन कर देंगे तब ये क्या बन जाएगा? तब ये आपका एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा और ये राजपत्र में अधिसूचना के रूप में क्या हो जाएगा? प्रकाशित हो जाएगा और उसके बाद से ये कानून लागू हो जाता है। ठीक है ना, तब ये जाकर के लागू हो पाएगा, तब टीचर्स को छूट मिलेगी। तो यहां जरूरी ये है कि जो बिल पेश किया गया है इस पे सरकार की सहमति बने। और आप लोगों ने देखा कि अभी 4 अप्रैल को टीचर्स के द्वारा, ठीक है, हमारे शिक्षक बंधुओं के द्वारा दिल्ली में एक विशाल धरने का आयोजन किया गया था, इसी के लिए कि टेट अनिवार्यता से छूट मिले, जितने पुराने शिक्षक साथी हैं उनको इससे छूट मिले, उसी के लिए एक महत्वपूर्ण आंदोलन वहां पर किया गया था। अभी
4 अप्रैल को, ठीक है ना। ये सबसे बेस्ट मौका था इस आंदोलन के लिए, सबसे जरूरी मौका था इस आंदोलन के लिए। कारण ये है कि इसी से दबाव बनेगा, और सरकार के ऊपर दबाव जब तक नहीं बनेगा तब तक हो सकता है कि वो समर्थन ना दें, ठीक है ना। तो इन आंदोलन से ये स्पष्ट हो जाएगा, सरकार को भी स्पष्ट हो जाएगा कि इस बिल को समर्थन देना कितना जरूरी हो गया है। तो इस धरने का प्रभाव पूरी तरीके से पड़ेगा, और आगे यही उम्मीद है कि हमारे शिक्षक बंधुओं के द्वारा ऐसे लगातार दबाव बनाते जाते जाएंगे ताकि इस बिल को पेश होने में इस बिल को पारित होने में समस्या ना हो। और जैसे ही ये बिल पारित हो जाता है, एक्ट बन जाता है, तो उन सभी चीजों से छुटकारा मिल जाएगा जितने हमारे सेवारत शिक्षक साथी हैं, और एक रास्ता भविष्य के लिए भी खुल जाएगा कि कोई भी यदि कानून बनता है तो वो आगे लागू होगा, पीछे के लोगों पर लागू नहीं होगा, ठीक है ना। तो पूरी जानकारी ये रही। अब आप लोग बताएंगे कि जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अब आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, मैंने इस वीडियो में उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखा है जिसकी जरूरत थी। पूरा आदेश तो बहुत बड़ा है, ठीक है ना, तो उसको लाइन बाय लाइन पढ़ के समय गंवाने से अच्छा है कि आप उसके जरूरी हिस्सों को पढ़िए, जरूरी हिस्सों को समझिए, और आपको आगे क्या करना है ये आप समझिए और उसको आगे करिए, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये बिल जो है वो राज्यसभा लोकसभा में पास होकर के इसको राष्ट्रपति जी की मंजूरी मिल जाएगी, और हमारे शिक्षक साथियों को, जितने हमारे सीनियर शिक्षक हैं, उन सभी को टेट अनिवार्यता से राहत मिल जाएगी। और ये जरूरी भी है, क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पर इस चीज को थोड़ा गलत मानता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को ऐसा आदेश नहीं देना चाहिए था, ठीक है ना। तो चलिए, फिलहाल अभी जितने हमारे शिक्षक साथी हैं वो अपनी तैयारी को करते रहें। सीटेट आपने दिया है, बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी हैं जिन्होंने सीटेट में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, 110-20 नंबर तक उन्होंने प्राप्त किया है वहां पर। तो कोई कह नहीं सकता, देखिए अध्यापक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है ना। तो ये कोई नहीं कह सकता कि ये पास कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ना, बिल्कुल भी नहीं। ये चाहें तो 120 प्लस भी लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं हो उसमें। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग जब तक ये बिल जो है एक्ट नहीं बन जाता है, पारित नहीं हो जाता है, आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू करिए। यूपी टेट में आप लोग प्रतिभाग करिए, जितने हमारे साथी सी टेट में रह गए हैं वो यूपी टेट में एकदम बढ़िया नंबर से पास करें और दिखा दें कि अध्यापक हमेशा अध्यापक होता है, गुरु हमेशा गुरु ही होता है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।